नमस्कार डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री के अंदर फिर से एक बार हम चैप्टर 4 में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमें देखना है। तो चलो हम जा रहे हैं आगे। हमने इसके आगे वाले वीडियो के अंदर एक चीज़ देखी है कि जिसमें हमें क्या मिलता था, यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन था, सिर्फ फर्क इतना था फर्स्ट ऑर्डर की जगह जीरो ऑर्डर था। फर्स्ट ऑर्डर इम्पोर्टेंट था और ये वेरी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों में से कोई एक कंपल्सरी आता है, तो इसीलिए आपको इसको गंभीरता से ध्यान में रखना है। इसका एक एग्जाम्पल आपके पास है? नहीं सर, हमें याद नहीं रहता। लेकिन याद नहीं रहता तो आपको ये रिएक्शन पता है, ये कौन सा ऑर्डर था? ये उस वाली थियरी के लिए फर्स्ट ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर था। अब ये सपोज करके हम बोल सकते हैं इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, सो रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, वो कॉमन चीज थी कि इंटू आर रेस टू पावर कितना आएगा। पावर के लिए बहुत सारी चीजें हमें समझी है यहाँ पे, तो जीरो नहीं, जीरो होगा तो जीरो ऑर्डर के लिए जीरो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वन रहेगा। अब क्या होता है, हम दो तीन चीज सामने से उस टाइम जब किया था वैसा ही कर रहे हैं यहाँ पे कि ये माइनस वाला उस साइड ले जा रहे हैं माइनस को, दूसरा आर वाले जो स्टेप्स है वो एक साइड ला देंगे और बाकी dt वाले उस साइड चले जाएंगे। तो क्या मुझे ये मिलेगा डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू, ये माइनस उस साइड चला गया के डी टी। यस और नॉट? यस। इसके लिए सिंपल है, हमको यहाँ पे लिखना है मेक या तो टेक इंटीग्रेशन एट बोथ साइड्स। चलो दोस्तों, इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के डी टी प्लस सी। अब ये कुछ नया आया, डी टी या तो डी आर का तो पता है, लेकिन वन अपॉन आर का आपको पता नहीं है, तो मैं इसके लिए एक नोट करवाता हूं आपको। इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स, यही हुआ ना, डी एक्स अपॉन एक्स डी आर अपॉन इज इक्वल टू एल एन एक्स। चलो क्या हो गया ये एल एन एक्स। ये एल एन क्या है? इट इज अ वन काइंड ऑफ लॉग। और ये लॉग और एल एन में डिफरेंस क्या है? लॉग जो लॉगरिथम में आप टेबल के अंदर देखते हो उसका बेस जो है वो 10 होता है, और ये एल एन जो है उसका बेस होता है ई। ये ई क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब अब मैथमेटिक्स के अंदर समझना। यहाँ पे मैंने बताया कि इसका वैल्यू ये होता है, इसके बेस में ई होता है, तो हमारा आंसर रहेगा एल एन आर। जैसे ये एल एन एक्स था, बेस हो जाएगा ई, और इसका तो सब कुछ आपको पता है, माइनस के और डी टी का डी प्लस सी। इट इज अवर इक्वेशन नंबर 1 फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी। वी कैन टेक हियर इफ t is equal to 0 then r is equal to r0। हमने आगे वाले वीडियो में भी यही किया था। put this both value of t and r in equation number 1, so what we get ln r की जगह r0, t 0 है तो माइनस t माइनस के 0 और प्लस c, तो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ c। put the value of c in equation number 1, so ln e in r is equal to minus kt ln e r 0। चलो दोस्तों, समझ में आया आपको कि ये ऐसे हो रहा है।
अब हम जो सोचना चाहते हैं अकॉर्डिंग, तो इसको नंबर 2 देंगे। बाय इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर इट विथ y is equal to mx plus c, the straight line equation. So what is y? Y is the y-axis, and what is x? X is x-axis. Instead of y, from this equation we can compare y is equal to ln r, and minus k is m. M is your slope, is equal to minus k. C means intercept, और ये t means x, it's a time. You can put this time in a second, minute or hours. Now this is the intercept ln e r0. The value of slope is negative, so graph is decreasing toward the x-axis. So the slope is equal to minus k. So we can find the value of k and r0 by this graph. Now for finding value of रेट कांस्टेंट, यस, इसी को ही आप अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलोगे। अब रेट कांस्टेंट फाइंड करना है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी मेक अ सब्जेक्ट k. सो द वैल्यू ऑफ k अगर किस साइड ले जाएंगे तो ln e r0 माइनस ln e rt बन जाएगा। अब दोस्तों आपको मुझे एक और फॉर्मूला दिखाना होगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ln e बेस x माइनस ln e बेस y होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं ln e बेस x अपॉन y। डिवीजन रूल ऑफ लॉगरिथम, जब डिवीजन होता है तब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब हम उनको एडिशन करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या मिला, kt इज इक्वल टू व्हाट, ln r0 upon rt. So k is equal to 1 upon t ln r0 upon rt. अरे भाई कुछ समझ में आया कि भाई इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, ln r0 upon t. तो दिस इज योर रेट कांस्टेंट। तो ये भी एक अलग से आप समझ सकते हो कि हाउ वी कैन फाइंड द रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं वापस लिख रहा हूं, चलो यही इक्वेशन मैंने यहां से वहां ले गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ln r को इस साइड लाता हूं, माइनस ln r0 इज इक्वल टू माइनस kt। यस और नॉट, यस। अब ये दोनों में वापस यही रूल यूज होगा, तो आप लिख सकते हो ln r अपॉन r0 इज इक्वल टू माइनस kt। अब दोस्तों
लॉग को सामने वाले डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो बन जाता है एंटी लॉग। अगर वो एंटी लॉग बन जाता है, अगर वो एंटी लॉग बन जाता है तो हम क्या करेंगे, उसका सामने अगर उस साइड चला गया तो लॉग अगर होगा तो लॉग में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कोई वैल्यू x y z रख रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स वाई जेड। समझ लेना, अगर ये बेस e रहता है तो पावर भी e के बीच में चला जाता है, ये पूरा जो इक्वल के उस साइड होता है वो सब कुछ। अगर यहाँ पे मैंने log x लिया है तो log का बेस 10 होता है, तो मेरा यहाँ पे 10 रेस टू एक्स वाई जेड बन जाता है। ये बहुत याद रखने वाली चीज हो जाएगी आपके लिए। अब मैं r को ही लिख रहा हूँ आर टी इंटू ई रेस टू के टी। तो ये क्या मिल गया आपको, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ सॉरी इट्स आर टी नहीं आर जीरो आर जीरो, ये आर टी तो ये है टी टाइम की बात जो कर रहे हैं ना आर टी बनेगी। चलो तो ये एक फॉर्मूला अलग से मिल गया जिसको आपको कंपलसरी याद रखना है, रिमेंबर रखना है। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 व्हाट वी कैन डू हियर, यही इक्वेशन 2 है ना, ln e x। अब मुझे ln को log में कन्वर्ट करना है 10 बेस वाला x में, तो मुझे क्या करना होगा कि जो भी वैल्यू मुझे मिल रही है जो भी है उसको log 10 x मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये log में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू के लिए इसमें डाल देते हैं 2.303 log 10r is equal to minus kt plus 2.303 log r0। अरे रेडी रेडी। अब हम जा रहे हैं, हमें ये 2.303 पसंद नहीं है तो हम उसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे 2.303 से डिवीजन ले रहे हैं। इसमें लिए इस साइड log 10r is equal to minus kt upon 2.303 plus log r0। क्या समझ सकते हो तुम लोग यहाँ पे, इसकी वजह से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और इसके अकॉर्डिंग भी आप के का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 2.303 log r0 अपॉन rt। ये कैसे मुझे पता चला, मेरा ये फॉर्मूला में सिर्फ ln को log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया और log में कन्वर्ट कर लिया। तो ये इक्वेशन दोनों आपके एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं और से मैं नहीं लाया हूँ, इसी में से यही इक्वेशन से ये बनाया और यही इक्वेशन से ये बनाया और इसी से ही ये बनाया, इसलिए कुछ बाहर से हम लाए नहीं हैं। एग्जाम्पल की ऐसी रिएक्शंस मुझे कौन सी दिखती है, तो यहाँ पे है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। तो देख सकते हो C2H4, उसमें मैंने हाइड्रोजन डाला तो मुझे क्या मिला C2H6। तो रेट क्या हो जाएगा K इंटू C2H4 पावर 1 हो जाएगा। तो ऑल्सो इट इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंडली और
रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, जिसमें आप सबको पता होना चाहिए कि आपका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है और वो ऑलवेज डीके होता है। जैसे कि रेडियम है, रेडियम डीके होके रेडॉन बनता है और हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल आपका रिमूव होता है। हीलियम हो जाता है 2He4 और ये है 88 226। तो ये रेडियम का एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास आपको और मुझे सबको याद रखना होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी चीज, हाँ, ये कितना आएगा वो हम समझ सकते हैं। 88 में से 2 हीलियम में चले गए तो रेडॉन में बचा 86 और 226 में से 4 हीलियम ले गया तो बचा 222। हम ऐसे उसको याद रख सकते हैं। कुछ समझ में आया? ऑल्सो थर्ड वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ N2O and N2O5। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O and N2O5 याद रखना। आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो दोस्तों ये क्लियर है पूरा टॉपिक, जितना हो सके उतना अंडरस्टैंड करना। जीरो ऑर्डर के जैसा ही है यहाँ तक, तो बाकी ये सारी चीज कुछ नई नहीं है। ये दोनों इसी में से ही लाए हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है, समझना है। जहाँ पे जो फॉर्मूला की जरूरत थी मैंने वो बताया है, तो आप उसको भी रिमेम्बर करने हैं, ये 3 फॉर्मूलाज को, तब जाके वो अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। क्लियर है? जहाँ पे भी डाउट रहता है तो कॉल करके के लिए आप पूछ सकते हो। क्लियर? तो ये समझ लेना। थैंक यू।